क्या आपने कभी ऐसे राक्षस की कल्पना की है जिसका मुंह पहाड़ जितना बड़ा हो, जिसकी आंखें आग की तरह जलती हों और जिसके पेट में पूरा जंगल समा जाए? लेकिन उससे भी अधिक अद्भुत बात यह है कि उस भयानक राक्षस का अंत एक छोटे से बालक ने किया। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वो थे वृंदावन के प्यारे कान्हा, भगवान श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे अघासुर वध की अद्भुत कथा, एक ऐसी लीला जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु के मुख में प्रवेश किया। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस हर समय भय में जी रहा था। उसे भविष्यवाणी याद थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसी डर के कारण कंस बार बार कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजता था। पहले पूतना गई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। फिर बकासुर गया, उसका भी अंत हो गया। जब यह समाचार अघासुर तक पहुंचा तो उसका क्रोध भड़क उठा। अघासुर पूतना और बकासुर का भाई था। वह बदले की आग में जल रहा था। वह सीधे कंस के पास पहुंचा और बोला, राजन, अब चिंता मत करो, आज मैं उस कृष्ण को समाप्त कर दूंगा। कंस की आंखों में आशा चमक उठी। उसे लगा कि अब कृष्ण नहीं बच पाएंगे। उधर वृंदावन में एक सुंदर सुबह थी। यमुना किनारे ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। गायें हरी घास चर रही थी। ग्वाल बाल खुशी से नाच रहे थे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। किसी के हाथ में बांसुरी थी, कोई माखन खा रहा था, कोई कान्हा के पीछे दौड़ रहा था। पूरा वृंदावन आनंद में डूबा हुआ था। लेकिन उसी समय एक भयानक खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर कई योजन लंबा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसका मुंह इतना विशाल था कि दूर से देखने पर वह किसी गुफा जैसा दिखाई देता था। उसकी जीभ सड़क जैसी फैली हुई थी और दांत पहाड़ों जैसे विशाल थे। वह जंगल के रास्ते में लेट गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ग्वाल बाल वहां पहुंचे। उन्होंने उस विशाल मुंह को देखा और आश्चर्य से बोले, अरे, यह कितनी बड़ी गुफा है। एक बालक बोला, चलो अंदर चलते हैं। कुछ बच्चों को डर लग रहा था, लेकिन बाकी हंसते खेलते अंदर जाने लगे। श्री कृष्ण सब समझ चुके थे। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई गुफा नहीं, बल्कि अघासुर नाम का भयानक राक्षस है। लेकिन वे शांत रहे। वे जानते थे कि यदि अभी बच्चों को रोका तो वे डर जाएंगे। धीरे धीरे सभी ग्वाल बाल और गायें अघासुर के मुंह के अंदर चले गए। अघासुर मन ही मन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि अब कृष्ण भी नहीं बच पाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण भी उसके मुंह में प्रवेश कर गए। अंदर चारों ओर घना अंधकार था। जहरीली हवा से ग्वाल बाल बेहोश होने लगे। अघासुर अब अपना मुंह बंद करने ही वाला था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला आरंभ की। उन्होंने अपने शरीर को विशाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका स्वरूप बढ़ने लगा और बढ़ता गया, इतना विशाल कि अघासुर का दम घुटने लगा। अघासुर दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसकी सांस रुकने लगी। पूरा जंगल कांप उठा। देवता आकाश से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में अघासुर का प्राण निकल गया। उसका विशाल शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी उसके शरीर से एक चमकदार दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति सीधे भगवान श्री कृष्ण में समा गई। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जो इतने पापी राक्षस को भी मोक्ष दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी ग्वाल बालों और गायों को पुनः जीवित कर दिया। सभी बच्चे ऐसे उठे जैसे गहरी नींद से जागे हों। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ।
उन्होंने देखा कि कान्हा मुस्कुरा रहे हैं। सभी मित्र खुशी से कृष्ण के गले लग गए। पूरा वृंदावन जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्व गीत गाने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर प्रेम और करुणा झलक रही थी। अघासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और बदले की भावना हमेशा विनाश का कारण बनती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं को भी मोक्ष दे देते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।